अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो है इसको बनाना बहुत इजी है और मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा भी बहुत आएगा और गर्मियों के लिए स्पेशल है। कद्दू शरीफ की ये रेसिपी है, तो रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना अपने कद्दू शरीफ को छिलका उतार के तो इस तरह काट लेना है बारीक बारीक। तो ये गोल वाले जो कद्दू होते हैं ना वो ये लौकी वगैरह नहीं है, तो इस बात का टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये सेम चीज़ नहीं होती है। तो कद्दू शरीफ लेना है आपने और इसको इस तरह काट के पानी में डिप करना, नहीं तो ये ब्लैक हो जाता है। और इसको डायरेक्ट ही आपने जो है ना देचकी में डाल लेना जिसमें आपने पकाना है। कच्ची हांडी है तो उसमें पकाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो इसके बाद इसके अंदर प्याज और लहसुन को मैंने कूटा वगैरह नहीं है, इसी के अंदर सॉफ्ट होके और बेहतरीन पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद टमाटर भी इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। गर्मियों के लिए जो रेसिपी होती है ना वो कोशिश होती है कि जो फटाफट बनने वाली इजी और जो दिल को सुकून देने वाली रेसिपी हो, जो खाने में भी हो और बनाने में भी मज़ा आए जिसको, तो ये वही रेसिपी है आपके लिए। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके बाद इसके अंदर ना हल्दी शामिल कर देनी है और लाल मिर्च जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं और नमक भी ऐड कर दिया है। इसी में अभी इसमें घी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, तो इसको मैं देसी घी के अंदर रेडी करूँगी, तो इसलिए अभी ऐड नहीं किया। आप नहीं तो इस पॉइंट पे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जो है ना जो कुकिंग वाला चम्मच होता है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने ज़ीरा खुश्क धनिया भी ऐड कर दिया है नमक मिर्च हल्दी के बाद। तो इसको शामिल करने के बाद इसके अंदर तकरीबन जो है ना वो 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको चूल्हे पे आपने छोड़ देना है। मिक्स कर लेना है मसालों को ताकि वो कहीं एक जगह पे रह ना जाए, सब अच्छे से लग जाए। तो इसको हम चूल्हे पे रख देंगे और कुक करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ना ये अच्छा से सॉफ्ट हो जाएगा कद्दू शरीफ। इस तरह बनाते हैं तो इसका जो जायका है ना वो अंदर ही रहता है और वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मुझे ये बहुत पसंद है रेसिपी। इसका कुछ लोग रायता भी बनाते हैं गर्मियों में दोपहर में, साथ में तंदूर की रोटी, ऊपर देसी घी लगा, साथ में ऊपर ये रखा हुआ हो तो चस करा देती है ये रेसिपी आपको। तो इसके बाद इसके अंदर जब भी ये 15 मिनट के बाद इसको ढक्कन हटा के देखा तो इसका जो ऑलमोस्ट पानी था वो रिमूव हो गया था। इस पॉइंट पे इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने का मकसद है, अभी क्योंकि देसी घी ऐड किया है इतना घी निकलेगा नहीं, तो अगर आप दूसरा ऐड कर रहे हैं कुकिंग ऑयल वगैरह तो उसकी बुनाई इतनी देर तक करनी है कि घी जो है वो अलग हो जाए। अभी भी इतनी बुनाई करूँगी कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसको अच्छा सा ना ये सालन इसी जो टेक्सचर में ना ज़्यादा पसंद किया जाता है, मज़ा आता है इसका ना हलवा जब बन जाता है इसका। इसके अंदर ये हरी मिर्च बुनाई के टाइम इसके अंदर शामिल कर देनी है, बहुत एक रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आएगा। तो इसको अच्छे से बुनाई ये देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इस पॉइंट पे बुनाई करते हुए ही मुझे। तो ये इस तरह का इसका टेक्सचर हो चुका है। तो इसको आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही इस रेसिपी को ट्राई करना। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं आपने और मिर्च का लेवल भी आपने कम रखना है, तभी आपको इस रेसिपी का मज़ा आएगा। और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। मैंने जो है ना तकरीबन 1/4 करीब लाल मिर्ची ऐड की थी, 1/4 ब्लैक पेपर और 1/4 से भी कम गरम मसाला ऐड किया है। बस इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे ना तो वो आपको जस्ट नहीं कराएंगे, मैदे में जलन होगी और मज़ा नहीं आएगा। गर्मियों में वैसे भी तलखी जो है ना बचना चाहिए। तो इस रेसिपी को आप इसी तरह बना के ट्राई करें और इंजॉय करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।